दोस्तों एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक एक लाइन के प्रश्नोत्तर ऐसे छांट करके लाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को आपको तुरंत रट लेना है, क्योंकि आप जब भी पेपर देने बैठेंगे तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर दिखेगा, तो तुरंत रटते जाएं। और चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के आगे के प्रश्नों पर। पिछले प्रश्न ना देखे हों तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको बता दें कि ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ओरछा से संबंधित जो जो प्रश्न आते हैं हमने छांट लिए हैं, तो आपको हो जाएगा कवर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको बता दें सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वह राला मंडल अभ्यारण्य है। मेरा निवेदन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है मैं पहले एक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अब आपको कमेंट करना है आपको याद है या भूल गए। राला मंडल सबसे छोटा है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारतीय वन अनुसंधान का मुख्य जो कार्यालय वह कहाँ है? देहरादून में है, लेकिन इसका जो मध्य प्रदेश में है वह क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश, एमपी ही वह राज्य है जिसने सबसे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो आपको बता दें मिनी मुंबई कहा जाता है इंदौर को, और यह आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की। ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेटर गंगऊ जो परियोजना है वह केन नदी पर है। कहाँ पर है, किस नदी पर है? केन नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें 14 जिलों से होकर के गुजरती है। 14 से ज़्यादा ये पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो तालोस मस्जिद कहाँ पर है? भोपाल में। इसका निर्माण जो करवाया था वह कह रहा था शाहजहां बेगम। ठीक है, इन्होंने शाहजहां बेगम ने करवाया था। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार है वह ग्वालियर अखबार। मैंने आपको बोला ही था कि ग्वालियर जिले को आप अच्छे से पढ़ लेना। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था? ग्वालियर अखबार। लेकिन हिंदी भाषा में जो पहला अखबार निकला था मध्य प्रदेश एमपी से, तो वह निकला था मालवा अखबार। ठीक है, मालवा। भांडेर नहर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें भांडेर नहर परियोजना है बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? बेतवा। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? सन 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर जिले को। ठीक है, भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर जिले को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत देश में कहाँ से हुई थी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बता दें राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैहर को क्या कहा जाता है? संगीत राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है वो आप कमेंट में बताइए। कोई प्रश्न आपको ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लिया करेंगे सर इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो वो भी हम कमेंट में आपको बताएंगे। और कमेंट में ये भी लिखा करें कि मैं सर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके सिलेबस के अनुसार और परफेक्ट हम प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? ठीक है, जब विभाजन हुआ था ना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तब 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 हैं। ठीक है, निवाड़ी जो बना है उसको मिला करके 52 जिले हो गए। निवाड़ी किससे अलग होकर के बना है? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर के बना है निवाड़ी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है विधि पुरुष, तो पंडित कुंजी लाल दुबे जी को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। दोस्तों लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो पसंद आ रहे हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हों। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है।
मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, कई बार पूछा जाता है। सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगता है सिंगाजी का मेला। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विद्यालय ग्वालियर में है। ठीक है, मैंने बोल ही दिया कि ग्वालियर, भोपाल, इनको अच्छे से पढ़ लें। मध्य प्रदेश के आप कोई भी जीके की बुक लेना, हम भी अलग से वीडियो लाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, तो उसमें भी हम आपको अपने टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रम से इसमें सारे ज़िले आपको पढ़ा देंगे और वो महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो ग्वालियर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऐशबाग भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का कब स्थापना की गई थी? तो 1994 में की गई थी। नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इसने क्या किया? नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? खजुराहो के मंदिर आपने देखा होगा अपनी कलाकारी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। किस जिले में हैं? तो आपको बता दें छतरपुर जिले में आता है खजुराहो। ठीक है दोस्तों, किस जिले में आता है? छतरपुर में। आप लोग घूमे भी होंगे। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? कई बार पूछा गया ये मेला है। देखो मध्य प्रदेश की नदी से संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं, एक मेला पूछा जाता है, एक अभ्यारण्य पूछा जाता है। मैं खास खास बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिलों में पहले ही बता चुका हूँ कि ग्वालियर, भोपाल इत्यादि जिले आप पढ़ लें। एक नदी हो गई, तो ऐसे को छांट करके प्रश्न आते हैं। मेला मध्य प्रदेश के बहुत फेमस हैं, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। कोई भी, कई लोग बोलते हैं सर जीके की बुक कौन से खरीदें? तो आप कोई भी अरिहंत की बुक ले सकते हैं एमपी जीके के लिए, अच्छी है, उसमें अच्छे फैक्ट दिए हैं, तो उसको आप पढ़ लेंगे और वहाँ से छांट करके चिन्ह लगा लीजिए। तो आपको बता दें जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है। चंदेरी भी एक मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक जगह है, यहाँ पर भी कई चीज़ें आती हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। पूरी तैयारी आप परफेक्ट कीजिए, जो आपने याद किया है वही आपके काम में आता है। ऐसे तो लोग निरंतर पढ़ते ही रहते हैं, तो कम समय में हम 10 मिनट का लगभग आपका समय लेते हैं और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर के आ जाते हैं प्रतिदिन। आगे पुनः हम चर्चा करेंगे। इसी तरह आप जुड़े रहें, इसी तरह आप पढ़ते रहें। ढेर सारी हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं।